नमस्कार साथियों, मैं एसएन चौधरी आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि आदमी को सफलता क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, किस लिए मिलता है। आप इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बना रहेंगे। कहा जाता है कि सफलता के पैदान में पहला पैदान उस काम का पता लगाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। भले ही विश्व आपको सफल व्यक्ति मानता रहे, काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। यदि कोई मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखे और डिप्लोमा लेकर दीवार पर टांग दे तो वह काम पूरा नहीं हो पाता है। उसे और आगे काम करना पड़ेगा। उसे दूसरे क्लिनिकों में जाना और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ना पड़ेगा। अर्थात आपको इंसानी कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि आपको रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। यदि ये शब्द पढ़कर आप यह सोचने लगे कि मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यही नहीं जानता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे यह पता ही नहीं है कि मैं किस काम से प्रेम करता हूं, मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूं जिससे मैं प्रेम करूं, तो मार्गदर्शन के लिए इस तरह प्रार्थना करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप विश्वास और विश्वास से जुटे रहेंगे तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में उत्तर मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति में से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता का दूसरा पैदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशिष्टता प्राप्त करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। यदि कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को पेशे के रूप में चुनता है, उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर करना चाहिए ताकि वह उसका विशेषज्ञ बन जाए। उसके उत्साह के कारण वह अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन असंभव हो तो वह बाकी सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में बहुत उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेना चाहिए और उसके मन में विश्व की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आप जानते हैं, जो सबसे महान है उसे सेवक बनना ही होगा। इस प्रकार उस मनुष्य के नज़रिए में बहुत बड़ा विरोधाभास है जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है, किंतु जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्यों के लक्ष्य ज़्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होने चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी रोटी पानी में बहानी चाहिए। सफलता का तीसरा पैदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल न बनाएं,
आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को लाभ होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। अर्थात आपका उद्देश्य विश्व की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते हैं। हो सकता है आप सफल नजर आए, लेकिन आपने अपने जीवन में जो शॉर्ट सर्किट किया है वह आगे चलकर सीमा या बीमारी की ओर ले जा सकता है। सफलता का पैमाना। अब आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है। उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज़्यादा सफल तो कोई नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता कि वह मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता होगा। ये मामले बहुत आम होते हैं, लेकिन हमें सावधानी से उनकी हकीकत समझनी होगी। हो सकता है कोई मनुष्य कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से प्राप्त धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया है वह दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों में। आप जानते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वही होता है, हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले मनुष्य को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी मनुष्य की दौलत का क्या फायदा जब वह रात को सो नहीं सकता है, बीमार है या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। मुझे एक बार लंदन में एक अपराधी से मिलना पड़ा। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी। लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में रहता था। गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा भय लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसके सतत भय और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे महसूस ने उसकी ओर बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया है। कुछ समय बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका काया पलट हो गया। वह नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदारी नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वह जीवन में पहली बार खुश था। आपने देखा कि एक सफल मनुष्य अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं है, यह तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल मनुष्य वह है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ प्राप्त कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर बल देते हैं। वे किसी आगामी प्रोजेक्ट को इस तरह देखते हैं जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। उसकी साकार तस्वीर देखने और अपनी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन
उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। इसीलिए आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना कर सकें तो आपको आवश्यक चीज़ें मिल जाएगी। ये चीज़ें आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति द्वारा ऐसे तरीकों से मिलेगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको सफलता के पायदानों पर विचार करते समय अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है, विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी विश्वास या विश्वास बन जाता है और तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा। अब आपने समझ लिया होगा कि आपके अंदर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है। तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास होता है। आप चाहे जो काम करते हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हो और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हो, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। लेकिन आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में कहे गए बातों से आप यदि सहमत हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।